That is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था, तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स अपनी जात का कैदी है जो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। जब कोई इसे मिलता है ये रियासत और अफवाज के खिलाफ बयानियां फैलाता है। इस शख्स की जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। कौन सा आइन और कानून ऐसा बयानिया बनाने की इजाजत देता है? बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स गद्दार मुजीबुर रहमान से भी मुतासर है। किसी की सियासत और जात किसी सूरत भी रियासत से बढ़कर नहीं। DG ISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज की क़यादत को निशाना बनाने वाली कौम की खैरखा नहीं। तुम हो कौन? तुम्हारे अंदर कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? मुल्क को क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपने आप को समझते क्या हो? जहनी मर्ज की अलामात पहले भी देखी थी। 9 मई को इसने GHQ पर हमला कराया था। आप इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत, इक़्तिदार में ना हूँ तो अमरीयत। इस शख्स की सियासत ये है। सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, जहनी मरीज सबसे पहले ट्वीट के जरिए बयानियां फैलाता है। ट्वीट को इसका सोशल मीडिया भारत और अफगानिस्तान लेकर चलता है। जो अपनी फौज पर हमला करता है, क्या वो दूसरी फौज के हमले के लिए जगह बनाना चाहता है? फौज में कोई वाक़या हो जाए, ये ऐसे पढ़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारी सुई क्यों फौज पर फंसी हुई है? बार बार कह रहे हैं हमें अपनी सियासत से दूर रखो। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सख्त एक्शन। अफगान तालिबान की चीफ जस्टिस और 3 वुज़रा पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, तालिबान हुक्काम ख़वातीन और बच्चियों पर सख्त पाबंदियों और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक पर शदीद पाबंदियां आयद की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 पॉइंट्स देखा गया। रहीम यार भी स्मोक से मुतासिर। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 पॉइंट्स को छू गया। फैसलाबाद, बहावलपुर और गुजरावाला की फ़ज़ा भी आलूदा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर शदीद धुंध। हद निगाह कम होने पर M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। ट्रैफिक का रुख GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। DG ISPR ने कहा, अपनी सियासत खुद करें, फौज को मत घसीटें। हम तमाम सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। पाक फौज लसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। हम कोई सियासी या एलिटिज्म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। फौज के खिलाफ आवाम को भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन सबको नहीं। इसका बाप भी आवाम और फौज में दरार नहीं डाल सकता। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, यह शख्स कहता है ऑपरेशन ना करें, खारिजों से बातचीत करें। फौज और रियासत की पॉलिसी को गलत कहता है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी काबुल या दिल्ली से होगी? जब भारत ने हमला किया और ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। बातचीत का बुखार इनको पहले से था। ये पेशावर में खवारिज का दफ्तर खोलना चाहते थे। ये लोगों को उभारता है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो, हंगामे करो। सिक्योरिटी भीख से नहीं मिलती। ऐसे सिक्योरिटी मिलती तो आज लीबिया और गजा का ये हाल ना होता। मेजर शहीद शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद मेजर शबीर शरीफ को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 1971 में हेड सुलेमान की वर्क्स के दिफा में मेजर शबीर शरीफ की कुर्बानी लाजवाल है। उन्होंने दुश्मन के मुतादिद टैंक तबाह किए। कौम अपने हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी।
बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को टैक्स जमा करने की पेशकश। कहा, कुछ वुज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। वफाक की मुश्किलात हम सब की मुश्किलात हैं। टैक्स जमा करने का निज़ाम सूबों को दे दे। टारगेट पूरा ना कर सके तो अपने हिस्से से वफाक को पैसे देंगे। टारगेट से ऊपर टैक्स जमा किया तो वो सिंध के पास रहना चाहिए। सूबों को माली वसाइल देना गलती नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद साबित कर दिया कि वफाक से बेहतर इदारे चला सकते हैं। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें मजीद जिम्मेदारियां दें। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की फ़लस्तीनी अवाम को जबरी बेदखल करने की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए ट्रम्प प्लान पर अमल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। गज़ा की सूरत हाल पर तबादले ख़याल। इसराइल के रफ़ा क्रॉसिंग महदूद करने के इक़दाम की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इमदाद की फराहमी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुस्तकिल अमन के क़याम और मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुक़द्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक सूबे ने जो काम करने हैं वो नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में 43 में से 41 अफगान मुहाजिरीन के कैंप अब भी कायम हैं। ये कौन ख़त्म करेगा? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है। क्या आप इसे मजबूत कर रहे हैं? सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। हमने एक ज़बान होकर एक बयानिया बनाया, आप उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं। DG ISPR ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना हुकूमत का फैसला होगा। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला हुकूमत ने करना है। मईशत में सहूलत के लिए हुकूमत ने SIFC का इदारा बनाया। मईशत पर सवाल मुतालिका हलकों से करें। हुकूमत सुप्रीम है, रियासत फौज नहीं। हुकूमत और उसके इदारे रियासत है। अफवाज पाकिस्तान रियासत का एक अहम इदारा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हुकूमत के पास गवर्नर राज का ऑप्शन है। सुहेल आफरीदी काम नहीं करेंगे तो गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। PTI ने बातचीत की ट्रेन मिस कर दी। बानी के बयानात से दीगर रहनुमा ऐलान लाताल्लुकी करें। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, दुश्मन का बयानिया लेकर चलने वाले गद्दारी के जुमरे में है। PTI मंसूबे के तहत भारत और अफगानिस्तान से मिली हुई है। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ अब कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने जो किया यही जबान सुनने को मिलेगी। हमने भी तनकीद की लेकिन रेड लाइन उबूर नहीं की। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी 9 मई नहीं किया। बानी PTI ने जो कुछ किया वो सब दुश्मन करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI की बहन ने मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू की। बानी ने अमन व अमान में खलल डालने की हिदायत दी। कानून किसी कैदी को अमन व अमान में खलल डालने की इजाज़त नहीं देता। अगर ये बातचीत के लिए तैयार है तो बाकायदा कमेटी बनाएं। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत समेत बहुत सारी जंगें रुकवाने में कामयाब हुए। हमने लाखों जिंदगियां बचाई। कराची से रोहड़ी तक रेलवे लाइन के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में दस्तखत। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर ने कहा, कोयटा बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे पर भी दस्तखत किए गए। बलोचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मंसूबे के लिए इजाफी फाइनेंसिंग भी शामिल। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, जहनी मरीज से लेकर सब सुबह शाम फौज पर बात करते हैं। इनकी पूरी सियासत फौज के इर्द गिर्द घूमती है। अफवाज पाकिस्तान आवाम और मिडिल क्लास से आती हैं। इस शख्स ने अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को फौज में भेजो और खवारिज के सामने खड़ा करो। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। झूठ और फरेब का कारोबार नहीं चलेगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम हक पर हैं, हक पर ही रहेंगे। DG ISPR ने कहा, 9 मई अफवाज का नहीं पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अफवाज ने मिलिट्री कोर्ट्स में आए 9 मई के केसेस का फैसला कर दिया। अफवाज के पास 9 मई के मजीद कोई केसेस नहीं।
9 मई के बाकी तमाम केसेस अदालतों में चल रहे हैं। आइन की खिलाफ वर्जी करके अदलिया पर कमेंट नहीं करूंगा, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछें। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त, प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में AI ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। पहले ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफर के काबिल है और कौन नहीं। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से राब्ता, सैलाब में कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, वर्दी हमारा फख्र और गुरूर है। दुनिया जानती है कि मार्का हक में कामयाबी किसकी कमान में मिली। कई बार वाज़ेह कर चुके हैं कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की मुहाफिज हैं। हमने जाने देनी और लेनी होती हैं। अफवाज पाकिस्तान की सालमियत के लिए दिन रात कोशा हैं। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। DG ISPR ने कहा, मुल्क में रवां साल 13,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। मनशियात और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का खात्मा सूबाई हुकूमत ने करना है। गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखिला का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया गया? दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका बयानिया जरूरी है। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन का दबाव खैबर पख्तूनख्वा में मईशत को मुतासर करने लगा। आलमी जरीदे के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान के सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों को मुतासर किया। अफगान मुहाजिरीन की आमद से खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी सरगर्मियों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके मलीर मेमन गोठ में फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने ताक़ुब करके 2 गोलियां मारी। वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। न्यू कराची में पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की अपोजिशन जमातों को मिलकर काम करने की दावत। कहा, अपोजिशन अरकान हमारे दफ्तर में आए, मशवरे दें। सबने मिलकर चीजों को बेहतर बनाना है। हम अपोजिशन और अवाम को जवाबदेह हैं। सबको इज्तिमाई कोशिशें करनी होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत मुफ्त और मायारी सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। 5 साल में शोबा सेहत में 1 ट्रिलियन रुपए खर्च किए। NICVD में इस्लाहात के लिए 50 अरब रुपए लगाए गए। बिलावल भुट्टो ने NICVD में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कराची, सक्कर, लाड़काना समेत सिंध भर में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। IG सिंध की हिदायत जारी। तमाम अजला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा। एक रोज में 2 लाख से जायद शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद के बाइस लाइसेंस के इजरा में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम ने कराची में 9,000 से जायद नशावर गोलियां बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक गोलियां जर्मनी से भेजे गए पार्सल में छुपाई गई थी। मालियत 30 करोड़ रुपए के करीब। अमरीकी सदर को फीफा अमन इनाम मिल गया। फीफा के सदर ने अमन इनाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमन इनाम मिलना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद पर खुशी है। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज के दूसरे टेस्ट में 378 रन बना लिए। इंग्लैंड पर 44 रन की बढ़तरी। स्टीव स्मिथ और लिबुशिन की सेंचुरियां। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड के विल जैक्स सुपरमैन बन गए। हवा में उड़ते हुए शानदार कैच थामा। स्टीव स्मिथ को पवेलियन भेजा।